साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, हिंदी कहानी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के वीडियो में चंद्रकिशोर जायसवाल एवं अन्य 15-16 महत्वपूर्ण समकालीन हिंदी कहानीकारों की कहानियों और उनकी विशेषताओं पर चर्चा होगी। साथियों, चंद्रकिशोर जायसवाल कुछ पाठकों के लिए हो सकता है नया नाम हो, लेकिन जो टीजीटी 2021 में चंद्रकिशोर जायसवाल की तपिश से झुलसे हुए अभ्यर्थी हैं, वो इनसे बखूबी परिचित हैं। टीजीटी 2021 में एक कहानी संग्रह पूछा गया था, मर गया दीपनाथ किसका कहानी संग्रह है, तो चंद्रकिशोर जायसवाल का था। बहुत से बच्चों ने वह प्रश्न जानकारी के अभाव में गलत किया। तो ये आप जान लीजिए कि जो भी समकालीन कहानीकारों में उभरते हुए या नए कहानीकार भी हैं, उनसे प्रश्न बन रहे हैं और एक-एक प्रश्न आपके चयन के लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में हम चंद्रकिशोर जायसवाल एवं अन्य लगभग 15-16 समकालीन कहानीकारों की कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारा प्रत्येक अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम चंद्रकिशोर जायसवाल को। चंद्रकिशोर जायसवाल किसी भी वाद या खेमे से इतर अपनी निजी यथार्थपरक रचना दृष्टि विकसित करने वाले कहानीकार हैं। उनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। मर गया दीपनाथ, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, मर गया दीपनाथ कहानी संग्रह ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। बहुत चर्चित कहानी संग्रह है। इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित कहानियाँ संग्रहित हैं। यह टीजीटी 2021 में एक प्रश्न यही सीधा पूछा गया था, मर गया दीपनाथ किसका कहानी संग्रह है। ठीक है, दूसरा कहानी संग्रह इनका हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नगवेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष, तर्पण, जमीन, खट्टे नहीं अंगूर, हम आज़ाद हो गए। ठीक है, अब आइए शालिग्राम शुक्ल की बात करते हैं। शालिग्राम शुक्ल के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, काला हंस और कंचन मृग। ठीक है साथियों, नवनीत मिश्र। नवनीत मिश्र ने अपनी कहानियों में शिक्षित मध्यवर्गीय पात्रों के जीवन के उन मर्म बिंदुओं को स्पर्श किया है जिनका संबंध मूल्य संवेदना के निर्णायक क्षणों से है। इनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, मड़ियाँ और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कहानी यह कोई नाटक नहीं है सारिका कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। ठीक है साथियों, अब समकालीन हिंदी कहानीकारों में एक और नाम नरेंद्र नागदेव। नरेंद्र नागदेव को विघटित होते मानवीय मूल्यों की चिंता है। इनकी कहानियों में आज के भूमंडलीकरण के दुष्प्रभाव का चित्रण बड़ी बारीकी से किया गया है। नरेंद्र नागदेव के 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, तमाशबीन, बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, वहीं रुक जाते, इस मुकाम तक, कला वीथिका और पेड़ खाली नहीं। ठीक है, मदन मोहन एक और महत्वपूर्ण नाम। मदन मोहन जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार हैं। इनकी कहानियों के केंद्र में गांव के पीड़ित, दलित, असहाय और शहरों के आर्थिक अभाव से जूझते निम्न मध्यवर्गीय लोगों का जीवन है। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, छलांग, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हारू, चंपा तथा अन्य कहानियाँ, पाताल पानी। ठीक है, अब आइए अगले कहानीकार को देखते हैं। वह हैं रामधारी सिंह दिवाकर। ध्यान से नाम देखिएगा, रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियाँ संक्रमणशील ग्रामीण यथार्थ की कहानियाँ हैं। अब तक इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। नए गांव में, अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, मखान पोखर, माटी पानी, झूठी कहानी का सच, हड़ताली मोड़, छोटे छोटे बड़े युद्ध। ठीक है, आइए देखते हैं डॉक्टर जवाहर सिंह को। डॉक्टर जवाहर सिंह के अब तक 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, कुर्सी का जहर, दूसरा पार्टनर, राष्ट्रीय विदूषक, सलीब पर टंगी औरत, अपने देश के परदेशी, आखिरी दांव,
जाल, उसका फैसला तथा अन्य कहानियाँ, एक कद्दावर औरत। ठीक है। अरुण प्रकाश, समकालीन हिंदी कहानीकारों में एक चर्चित और महत्वपूर्ण नाम अरुण प्रकाश। साथियों, अरुण प्रकाश के 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। भैया एक्सप्रेस, जलप्रांतर, मझधार किनारे, उस रात का दुख, लाखों के बोल सहे, विषय राग और स्वप्नधार। ठीक है। अब आइए मंजूर एहतशाम की बात करते हैं। मंजूर एहतशाम समकालीन हिंदी कहानीकारों में बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनसे यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। व्यक्ति के निजी से लेकर सामाजिक जीवन के व्यापक सरोकारों तक राजनीतिक हस्तक्षेप मनुष्य को किस प्रकार तोड़ रहा है, यह मंजूर एहतशाम की कहानियों का केंद्रीय विषय है। इनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। रमजान में एक मौत, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियाँ। ठीक है। महेश कटारे, महेश कटारे की कहानियाँ मुख्यतः ग्रामीण जीवन और संवेदना से संबंधित हैं। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। समरशेष, इतिकथा, अथ कथा, मुर्दा स्थापित, पहरुआ, पहियों पर रात दिन, छछिया पर छाछ। ठीक है। अब ज्ञान प्रकाश विवेक की बात करते हैं। इनकी कहानियों में आज के बाजारवादी तंत्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज के यांत्रिक होते जाने की पीड़ा मुखरित हुई है। इनके कहानी संग्रह हैं अलग अलग दिशाएं, जो सब चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी ज़मीन, शिकार गाह, सेवा नगर कहाँ है, मुसाफिर खाना, बदली हुई दुनिया और कालखंड। ठीक है। शैवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम समकालीन हिंदी कथाकारों में। शैवाल की कथाभूमि मुख्यतः बिहार के गांवों से जुड़ी है। इन्होंने नक्सल आंदोलन से प्रेरित और दीप्त निम्न मध्यवर्गीय पीड़ित जनता के दर्द को अपनी कहानियों में प्रमुखता से चित्रित किया है। इनके कहानी संग्रह हैं समुद्र गाथा, मरु यात्रा, सुप्रभा के घर में घोड़ा, दामुल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है, कथा नायिकाएँ। ठीक है। अब आइए कमलाकांत त्रिपाठी के कहानी संग्रहों को देखते हैं। कमलाकांत त्रिपाठी के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। जानकी बुआ, अंतराल और मृत्युराग। हरिचरण प्रकाश, सचिव हरिचरण प्रकाश के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। जीविका जीवन, उपकथा का अंत, गृहस्थी का रजिस्टर। ठीक है। क्षितिज शर्मा, क्षितिज शर्मा के अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। ताला बंद है, समय कम है, गोरख धंधा, ढाक के 3 पात। ठीक है। अब तेजेंद्र शर्मा की बात करते हैं। बहुत चर्चित नाम, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में अनेक बार तेजेंद्र शर्मा से प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। तेजेंद्र शर्मा चूँकि प्रवासी भारतीय हैं, ये इंग्लैंड में रहकर कहानियाँ लिखते हैं और वहाँ के समाज का यथार्थ चित्रण करने वाले कहानीकारों में हैं। इनके कहानी संग्रह हैं काला सागर, ढिबरी टाइट, देह की कीमत, यह क्या हो गया, बेघर आंखें, दीवार में रास्ता, सीधी रेखा की परतें, सपने मरते नहीं। ठीक है। अब आइए परितोष चक्रवर्ती को देखते हैं। साथियों, परितोष चक्रवर्ती के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। अंधेरा समुद्र और फक्कड़नामा। ठीक है। शैलेंद्र सागर, शैलेंद्र सागर समकालीन यथार्थ की ईमानदार और विश्वसनीय प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। उनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इस जुनून में, मकान ढह रहा है, माटी, आमीन, प्रतिरोध, ब्रंज तथा अन्य कहानियाँ। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का संकलन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और समकालीन कहानीकारों के साथ। साथियों, कहानी का ये जो हमारा क्रम है ये बहुत जल्दी समाप्त होने लगा है। महिला कहानीकारों के बाद चूँकि दलित कहानीकारों का वीडियो पहले से ही चैनल पर है, उसको आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद महिला कहानीकारों पर चर्चा होगी। तत्पश्चात हम 250 से 300 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।